गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरा यह चैनल ईटी क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों से फिर अलजेब्रा के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन शेयर करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान मग्न होकर इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। चलिए तो आरंभ करते हैं। ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 हो तो x³ - 1 इक्वल टू व्हाट। ये चीज दिया गया है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और जो चीज गिवन है उसको लिखेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है? तो यहाँ पर दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल टू -1। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, 1। एलसीएम लीजिए 1 और x का, तो x और x में 1 से फिर डिवाइड कीजिए तो x आएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके अंश से, तो x² हो जाएगा यहाँ, +1 बराबर -1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं, 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो x² + 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर x² + 1, और इधर जब x में -1 से गुना कीजिएगा तो -x। अब जब सभी चीजों को एक पक्ष में लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x², और ये -x को जब बाएं पक्ष में बुलाइएगा तो +x, और यहाँ पर आपका +1 इक्वल टू बराबर के दाएं तरफ कुछ उपस्थित नहीं है। -x उपस्थित था, उसको भी हम लोग बाएं पक्ष में बुला लिए, तो कुछ जब उपस्थित नहीं है अर्थात कुछ नहीं को हम लोग 0 बोलते हैं, तो 0 लिखेंगे। तो क्लियर समझने का प्रयत्न कीजिए। अब इस दिए गए मान से हम लोग यहाँ तक फाइंड कर लिए। अब लोगों को मेन जो मेरा गोल है वो है x³ - 1 का वैल्यू फाइंड करना। x³ - 1 का वैल्यू फाइंड करना। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं x का क्यूब, और 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 का पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू 1 ही होता है, इसीलिए हम लोग इसको 1 का क्यूब लिख देंगे, 1 को। अब देखिए आप हमें a³ - b³ का सूत्र के बारे में बताइए। a³ - b³ का जो फैक्टर वाला सूत्र होता है उसके बारे में बताइए। वो सूत्र क्या होता है? a³ - b³ का सूत्र होता है a - b × a² + ab + b²। उसी सूत्र का उपयोग करके इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए x³ - 1³ यहाँ पर a के जगह पर x है और b के जगह पर 1 है, तो अर्थात a - b के जगह पर आ जाएगा x - 1, और a² के जगह पर आ जाएगा x², और ab के जगह पर प्लस ab के जगह पर x में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, x × 1 माने x आएगा, और प्लस b² के जगह पर 1 का स्क्वायर अर्थात 1 ही आएगा। अब देखिए हम लोगों को x² + x + 1 का वैल्यू पता चल चुका है। x² + x + 1 का वैल्यू कितना है? x² + x + 1 का वैल्यू 0 है, जो कि दिए गए चीज से हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो अब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ये x - 1 इसका तो वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, तो इसको उसी तरह से लिख देंगे, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में स्थित है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, तो इसका वैल्यू हम लोगों को पता है, इसका वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हम लोग 0 पुट कर देंगे। अब देखिए x - 1 में यदि आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आएगा 0, तो ये मेरा आंसर हो गया 0। तो देखिए कितनी आसानी से इस ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन निकल गया। तो इस तरह से हम लोग तमाम अलजेब्रिक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आसानी तरह से निकाल सकते हैं। चलिए फिर दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि a/b + b/a इक्वल टू 1 हो तो a³ + b³ इक्वल टू व्हाट। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और जो दे दिया गया है उसको लिख लेंगे। दिया गया है, जो प्रश्न में दिया गया है उस चीज को सबसे पहले लिखेंगे। क्या दिया गया है?
तो यहाँ पर a बाय बी प्लस b बाय ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है। अब चलिए इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ये ए बी ए का एलसीएम जब निकालिएगा, फाइंड कीजिएगा बी ए, या उसको हम लोग ए बी कर सकते हैं, ए बी आएगा। अब जो एलसीएम निकाल के लाए हैं वो पहले वाले भिन्न के हर से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो हम ए हम लोगों को डिवाइड करने के फलस्वरूप कोसेंट अर्थात भागफल मिलेगा। तो इस ए से इस भिन्न के अंश में गुना करेंगे, तो ए में जब ए से गुना करेंगे यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, और ठीक इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जब 1 से गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 1 में जब ए बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए बी। अब देखिए सभी चीज को एक तरफ बुला लीजिए, ए स्क्वायर ए बी इधर प्लस में उपस्थित है, तो बाएं पक्ष में जब इसको बुलाएंगे तो माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा बाएं पक्ष वाला टोटल टर्म आ गया, और दाएं पक्ष में कुछ उपस्थित नहीं रहा, तो इसीलिए दाएं पक्ष में ओनली 0 है। तो चलिए अब हम लोग का मेन जो गोल है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, वो फाइंड करना है हम लोगों को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू। तो हम लोग इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आप सूत्र बताइए हमको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या सूत्र होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र जो फैक्टर वाला होता है वो होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम इन सूत्रों का टोटल प्रमाण के साथ अपने वीडियोज में समझा चुके हैं, इसीलिए मेरे उन वीडियोज को आप पहले जरूर देख लीजिएगा, फिर इन सम्स को देखिएगा, इन सम्स के सॉल्यूशन को देखिएगा, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी ही लिखेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 0 है, तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो इसका वैल्यू ये इसके साथ मल्टीप्लाई में स्थित है, अर्थात इसका वैल्यू 0 है, तो इसके जगह पर हम लोग 0 बैठा देंगे, और जब a प्लस बी में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, क्योंकि 0 से अगर किसी भी टर्म्स या किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट गुणनफल हमेशा 0 बन जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को इस तरह से सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर जो दिया गया है उसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करके जो मेरा मेन जो गोल है, जिसका वैल्यू फाइंड करने में जिसका मदद लगेगा, उस चीज के लिए जो उपयोगी चीज होगा, उस दिए गए चीज से हम लोग पहले फाइंड करके रख लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर जो चीज का वैल्यू फाइंड करना बोला होगा उस चीज का वैल्यू हम लोग इस तरह से आसानी से निकाल लेंगे। चलिए तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए क्यू प्लस 9 बाय ए प्लस 9 बाय ए बराबर 3 हो तो ए क्यू प्लस 27 इक्वल टू व्हाट। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ठीक उन दोनों प्रश्नों के तरह इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, और यहां पर जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। दिया गया है चीज वो है a प्लस 9 बाय ए इक्वल टू 3। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है 1, जब 1 और a का एलसीएम लीजिएगा तो a आएगा, और यहाँ पर a में जब 1 से डिवाइड कीजिएगा तो a आएगा, और a से फिर a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, और a में a से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 से जब 9 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 आएगा इक्वल टू 3। अब 3 के नीचे कुछ नहीं 1, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, a स्क्वायर प्लस 9 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा a स्क्वायर प्लस 9, और 3 में जब a से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3a, और सभी चीज को बाएं तरफ भेजिए, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9, और दाएं तरफ में दाएं पक्ष में कुछ उपस्थित नहीं रहा, अर्थात कुछ नहीं को हम लोग 0
से दर्शाते हैं, तो इसीलिए दाएं पक्ष में हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों को जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसे लिखेंगे ए क्यूब प्लस 27। अब इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। अब देखिए यहां पर हम लोग ए क्यूब को ए का क्यूब लिख सकते हैं और 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए ये ए का क्यूब और 3 का क्यूब अर्थात बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर फैक्टर वाला प्रयोग कीजिए। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी। ए के जगह पर तो ए ही है और बी के जगह पर 3 है, तो यहाँ पर ए प्लस 3 हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, यहाँ ए ही है और बी जो है वो 3 है, माइनस ए बी अर्थात ए ही है और बी 3 है। 3 में जब ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3a और प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो ये हो जाएगा आपका 9। अब देखिए a प्लस 3 को हम लोग इसी तरह लिखेंगे और ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 का वैल्यू हम लोगों को पता चल चुका है, जो कि दिए गए है सब प्रश्न में दिए गए मान से हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। तो इसका यूज हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे। इसका वैल्यू 0 है, तो जब हम लोग ए प्लस 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट 0 आएगा, तो इसका भी आंसर मेरा हो गया 0। तो इस तरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आप लोगों को इस तरह के या किसी भी तरह के कुछ सम्स को सॉल्व करने में परेशानी आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके उन प्रश्नों का सॉल्यूशन अवश्य दूंगा। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।